हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है पाइथागोरस क्लासेस के हिंदी का हंगामा सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं हिंदी में जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उसके बारे में। और ये दोस्तों सेट नंबर हमारा 1 होने वाला है, जिसमें हम 10 प्रश्नों को जानने वाले हैं। तो चलिए, आपके साथ यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है और उसी के साथ दोस्तों आपको 4 ऑप्शन भी मिलने वाला है और देखना है आपको कि ये जो प्रश्न है उसका सही उत्तर कौन सा है और आपको सही उत्तर के साथ चले जाना है। तो चलिए, समय ज़्यादा हम नहीं लेते हुए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके बीच यहाँ पे आ चुका है। पूछा गया है कि नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। और दोस्तों, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है पधा, सरिता, सरोवर और वसुधा। आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर करना है वार। तो चलिए जल्दी से आप हमें बता दीजिए। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, सरिता। और दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सही हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब आपको लेकर के चलते हैं दूसरे प्रश्न के साथ। और ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। इसमें पूछा है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। दोस्तों, आपको बता देना है गंगा का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन है आपके साथ भागीरथी, तारांगिनी, तटिनी और अपगा। और दोस्तों, इसमें से आपको बता देना है कौन सा होने वाला है और आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी। आप जानते हैं कि गंगा का पर्यायवाची शब्द ही है। अब आपको लेकर के चलते हैं तीसरे प्रश्न के साथ। और तीसरा प्रश्न आपके बीच ये है, मित्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। दोस्तों, मित्र का पर्यायवाची शब्द देखिए, ऑप्शन है आपके बीच सहपाठी, सहचर, सहोदर और सखा। आपको ये ऑप्शन देख करके लगेगा कि भाई सभी हो जाना चाहिए मित्र का, लेकिन दोस्तों कोई एक ही सही है। तो चलिए आप जल्दी से बता दीजिए इसका सही उत्तर। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी के साथ गए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं। और इस प्रकार से मित्र का पर्यायवाची शब्द सखा सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच यहाँ पे चौथा नंबर आ चुका है। पूछा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। दोस्तों, बादल का पर्यायवाची शब्द बताना है। पहला है पयोधी, दूसरा है नीरज और तीसरा है पयोद और चौथा है दोस्तों तोयज। यहाँ पे हम आपको ट्रिक भी बताने वाले हैं और इससे आपका 4 प्रश्न क्लियर हो जाने वाला है। सबसे पहले आप बता दीजिए कि बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। दोस्तों, आप इसका सही उत्तर किए होंगे और आप इसके साथ चले गए होंगे पयोद के साथ। और यदि आप पयोद के साथ गए हैं तो बादल का पर्यायवाची शब्द पयोद होता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसा आप जानते हैं कि यदि आप जल का पर्यायवाची शब्द जान लेंगे ना, जल का पर्यायवाची शब्द जान लेंगे, इसके बाद से आपका 2-3 चीज क्लियर हो जाने वाला है। जैसे जल का होता है जल होता है, नीर होता है, तोय होता है, वारी होता है। इसी प्रकार से यदि आप उसके अंत में यदि द लगा देंगे दोस्तों, तो यहां से आपका बन जाने वाला है ये बादल का। और दोस्तों, इसी के साथ देखेंगे जल का जितना भी पर्यायवाची शब्द होता है उसमें यदि आप धी लगा देंगे तो ये धी लगा देने के बाद समुद्र का बन जाता है। और इसी में दोस्तों यदि आप ज लगा देंगे अंत में तो ये जो बन जाएगा कमल का बन जाएगा। तो यहाँ से आपका 3 चीज क्लियर हो गया। यदि आप जल का पर्यायवाची शब्द याद कर लेंगे तो उसमें द लगा देंगे तो ये आपका बादल का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। वहीं धी लगा देंगे तो आपका समुद्र का बन जाएगा। और यदि आप ज लगा देंगे दोस्तों अंत में तो ये आपका बन जाएगा कमल का पर्यायवाची शब्द। तो ये आसान हो गया ना। तो चलिए, इसी प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है दोस्तों, गणेश का पर्यायवाची शब्द। और ये सभी को पता होगा। देखिए, ऑप्शन में है कि उमापति, दूसरा है नगपति, तीसरा है गणपति और चौथा है कुसुम। दोस्तों, गणपति आप सभी जानते होंगे और ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही उत्तर हो चुका है। चलते हैं आपको लेकर के अगले प्रश्न के साथ। और यहाँ पे आ चुका है सर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सर्प मतलब सांप और उसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है भूधर, दूसरा है दंती, तीसरा है पन्नाग और चौथा है दोस्तों सुपर्ण। और यहां से इसका जो सही उत्तर होने वाला है क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ गए होंगे दोस्तों तो आप बिल्कुल सही हैं। मतलब सर्प का पर्यायवाची शब्द पन्नग होता है। तो आप यहां से ये चीज क्लियर कर लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच यहां पे आ चुका है और पूछा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। दोस्तों, पृथ्वी का आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको फंसाने वाला होगा। पहला ऑप्शन है वसुधा, दूसरा है तन्या, तीसरा है ग्रीवा और चौथा है प्रदेश। दोस्तों, आपको सोचना होगा और इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है वो आपके बीच हो जाने वाला है पहला, मतलब वसुधा पृथ्वी का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है और 8वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आग का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों, ये भी आप जानते होंगे, लेकिन ऑप्शन जो रहता है आपको फंसाने वाला रहता है। मैं बार बार कह रहा हूं। और ऑप्शन नंबर पहला है बात, दूसरा है अनिल, तीसरा है अनल और चौथा है समीर।
यहाँ से दोस्तों आप ये चीज़ क्लियर कर लेंगे। और याग का बताना है तो आप यदि ऑप्शन नंबर सी के साथ गए होंगे, मतलब अनल के साथ, तो आप बिल्कुल सही हैं और इस प्रकार से आपका ये भी प्रश्न सही हो चुका है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है कि समीर किसका पर्यायवाची शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न के साथ, और इसमें पूछा है कि भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों भौरा जो है इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। फिलहाल हम आपको ऑप्शन देते हैं 4 और आपको करना है किसी एक पर वार। पहला है दोस्तों रसाल, दूसरा है मधुप, और तीसरा है सौरभ, और चौथा है दोस्तों मुकुर। और भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा जल्दी से आप बता दीजिए। यदि दोस्तों आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ गए होंगे, मतलब मधुप के साथ गए होंगे, तो आप बिल्कुल सही हैं और इस प्रकार से ये भी प्रश्न आपका सही हो चुका है। और अब आपको लेकर के चलते हैं इस सीरीज के अंतिम प्रश्न के साथ। और यहाँ से दोस्तों अंतिम में आपको पूछा गया है कि रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। दोस्तों रात्रि का पर्यायवाची शब्द बताना है और ऑप्शन आपके बीच है अर्कजा, दूसरा है राका, तीसरा है हरिप्रिया और चौथा है चंद्रिका। और इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को सही करना है। और यहाँ से दोस्तों आप रात्रि के बारे में यदि पर्यायवाची शब्द में पढ़े होंगे तो आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे जो है राका। और रात्रि का पर्यायवाची शब्द दोस्तों राका भी होता है। आपको कमेंट में ये चीज़ बता देना है कि ये जो चंद्रिका है ये चंद्रिका किसका पर्यायवाची शब्द है। और दोस्तों इस प्रकार से आपका ये 10 क्वेश्चन का सीरीज जो हिंदी का हंगामा सीरीज था और उसमें से पर्यायवाची शब्द का था दोस्तों, ये समाप्त होता है। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है कि आप इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। इसी प्रकार का टेस्ट सीरीज दोस्तों आपके बीच हम लेकर के आते रहते हैं। यदि आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल इस सीरीज को देखते रहें क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है हिंदी का पूरा पैकेज। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।